बच्चों, बहुत पहले की बात है। मोराना गांव में रामदास नाम का एक धोबी रहता था। वह बहुत ईमानदार और बहुत समझदार धोबी था। वह अपना सारा काम बहुत मेहनत और लगन से करता था। उसके पास एक ढोलू नाम का गधा था जो कि बहुत आलसी था। ढोलू एक बहुत आलसी गधा था। वह सारा दिन घास चरता रहता था और घास चरने के बाद हरदम सोता रहता था। वह कोई भी काम नहीं करता था। वह बहुत ही आलसी गधा था। एक बार की बात है, ये रामदास यानी कि धोबी अपने सारे कपड़े धोकर नदी से घर की ओर जा रहा था। और उस दिन धोबी बहुत जल्दी ही घर चला गया था क्योंकि जो मौसम था वह बहुत भयानक हो गया था। चारों ओर अंधेरा छा गया था। वर्षा आने वाली थी। तेज हवाएं चलने लगी और बहुत तेज तेज बिजलियां कड़कने लगी थी। यानी कि मौसम उस दिन का बहुत खराब हो गया था। तभी रामदास कहता है, आज ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकता क्योंकि लगता है जैसे तूफान आने वाला है। आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूँ। ढोलू बोलता है, आज तो आनंद आ गया, ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। मौसी ने कहा, क्यों रे रामदास, हमारे कपड़े कब देगा? इतने दिन से धुलने के लिए ले रखा है। तभी रामदास कहता है, मौसी, तेरे कपड़े धुल गए हैं, बस सुखाने बचे हैं। बारिश की वजह से आज सूख नहीं पाएंगे। मौसी ने कहा, ठीक है बेटा, आराम से। पंडित जी ने बोला, राम राम, कैसा कलयुग आ गया है। लगता है बहुत जोर से तूफान आने वाला है। तभी रामदास कहता है, पंडित जी, घर में तो पानी टपकता है, घर की मरम्मत करनी है, समय ही नहीं मिल पाता, क्या करूं? क्यों रे ढोलू? ढोलू बोलता है, कहाँ फंस गया मैं? मेरा मालिक तो बहुत कंजूस और गरीब है। मेरा यहाँ पे गुजारा होना बहुत मुश्किल है। मौका देखकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। रात हो गई थी। सभी गांव वाले अपने घर में चले गए थे और बारिश भी बहुत जोरों शोरों से हो रही थी। तभी रामदास कहता है, क्या करूं अब मैं? घर में रहूंगा तो भीग जाऊंगा और तबीयत भी खराब हो सकती है। एक काम करता हूँ, पंडित जी के घर चला जाता हूँ। वैसे भी वो इतने बड़े घर में अकेले ही रहते हैं और ढोलू को पेड़ के नीचे बांध देता हूँ, यही सही रहेगा। ढोलू बोलता है, अरे वाह, आज यहाँ से निकलने का अच्छा मौका है। आज रात ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। रामदास ढोलू को बांधकर पंडित जी के घर की ओर चल देता है। गांव के पास में एक जंगल था और बारिश बहुत तेज हो रही थी। जंगल में एक बाघ रहता था और वह पूरी तरह से भीग गया था और वह भागकर गांव की ओर आ गया और एक पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। तभी मौका पाते ही ढोलू भी वहां से भाग गया। 2 घंटे बाद बारिश बंद होती है। तभी रामदास पंडित जी से कहता है, पंडित जी, बारिश कम हो गई, घर चलता हूँ। ढोलू को कुछ खाने को दे दूं, वरना कल वह काम पर नहीं जाए। पंडित जी ने बोला, हाँ रामदास, बारिश कम हो गई, अब तुम घर आराम से जा सकते। रामदास धीरे धीरे अपने घर की ओर पहुंचता है और देखता है ढोलू का कुछ अता पता नहीं है और वह ये देखकर बहुत चिंतित हो जाता है। तभी रामदास कहता है, अरे ये ढोलू कहाँ गया? मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। अब क्या करूं मैं? ढोलू,
ओ मेरे प्यारे ढोलू, कहाँ चला गया? मेरे दोस्त लौट के आजा। कहाँ है तू, बोल। क्यों रामदास, रात में क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बताऊं पंडित जी, मेरा ढोलू कहीं चला गया और मिल नहीं रहा है। परेशान मत हो, मिल जाएगा। ये ले मेरी लाठी, जा तालाब के पास देख ले एक बार, क्या पता वहां आसपास मिल जाए। अरे रामदास, मैंने तेरा गधा जंगल की तरफ जाते देखा है, शायद किसी पेड़ के नीचे बैठा होगा। ठीक है मौसी, मैं जंगल की तरफ जाकर देखता हूँ। रामदास जंगल की तरफ जाता है। वहाँ पर उसे एक जानवर दिखता है। वह सोचता यही मेरा गधा है। वह उसका कान पकड़कर घर पर ले आता है और बांध देता है। ढोलू, तू रात में क्यों भाग गया? अगर तुझे बाघ खा लेता तो तुझे अगर कुछ हो जाएगा तो मैं नहीं रह पाऊंगा। इतना कहकर रामदास घर में सोने चला गया। सुबह उठा तो गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। सभी लोग बाघ को देखकर डरे हुए थे। तभी मौसी ने चिल्लाकर बोला, अरे रामदास, कहाँ है तू? बाहर आके देख, तेरे घर के आगे बाघ बंधा हुआ है। रामदास मौसी की आवाज सुनकर बाहर आया तो अपने घर के आगे बाघ को बंधा हुआ देखकर बहुत चकित हो गया। तब किसी तरह गांव वालों ने मिलकर बाघ को जंगल की ओर भगा दिया और सभी लोगों ने तब चैन की सांस ली। बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।